नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एक एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको शिक्षा के गर्भपात से जुड़े हुए कानूनी जानकारी आपको देंगे। किस अवधि तक गर्भपात कराना कानूनी तौर पर जायज है और कब गर्भपात अवैध हो जाता है, इसके बारे में बताएंगे आपको। साथ ही इस मसले से जुड़ी हुई आपको तमाम समस्याओं का भी समाधान करेंगे। वैसे तो आज गर्भपात करवाना उतना ही सामान्य है जितना गर्भ धारण करना, लेकिन गर्भपात कानून की वजह से बहुत सी महिलाएं चाहकर भी गर्भपात नहीं करवा सकती हैं। एमटीपी एक्ट या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत कोई भी महिला 20 हफ्ते तक गर्भपात करवा सकती है, लेकिन गर्भ अगर 20 हफ्ते से ऊपर हो तो कोर्ट की इजाजत से ही गर्भपात कराया जा सकता है। अदालत ही निर्णय लेगी कि गर्भपात होना चाहिए क्या नहीं। अदालत ने इससे पहले कई ऐसे फैसले दिए हैं जिस पर बहस हुई है। कभी तो अदालत के फैसले स्वागत योग्य थे तो कभी उन फैसलों पर सवाल उठे, लेकिन ऐसे में सवालों के घेरे में गर्भपात कानून आया जिसके संशोधन की मांग तेजी से उठी है। कानून के तहत 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को महिला के वेलफेयर को देखते हुए डॉक्टर की सलाह से टर्मिनेट किया जा सकता है। 20 हफ्ते से ऊपर के गर्भ के मामले में कोर्ट की इजाजत से ही गर्भपात कराया जा सकता है। अगर गर्भ के कारण महिला की जान को खतरा हो तो उसका गर्भपात हो सकता है, लेकिन इसके विपरीत अगर गर्भपात कराने से महिला की जान को खतरा हो जाए तो गर्भपात की इजाजत नहीं मिलती। महिला की जान की हिफाजत को सबसे अहम माना गया है। महिला के गर्भ में पल रखे बच्चे विकलांगता का शिकार हो तो गर्भपात हो सकता है। अगर महिला शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर बच्चा पैदा करने की स्थिति में न हो और जान का खतरा हो तो गर्भपात नहीं कराया जा सकता। बता दें आपको कि इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगी आज हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत स्वागत है आपका। परमानंद जी आपको इस विषय से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं को समझाएंगे और आपको बताएंगे कि गर्भपात से जुड़े हुए कानून आखिर क्या है। अगर आपका भी कोई सवाल है गर्भपात से जुड़ा हुआ तो आप हमें फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी है। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो परमानंद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। परमानंद जी, पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही कि गर्भपात की कानूनी परिभाषा क्या है सर, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए नेहा जी, गर्भपात की कानूनी परिभाषा तो यही है कि विधिसम्मत रूप से किसी महिला को अगर गर्भपात कराया जाता है तो वो कानूनी रूप से उसकी कानूनी परिभाषा के अंतर्गत वही आता है। बहुत ऐसा है कि महिला का, जो आपने ठीक कहा कि मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अगर वो सक्षम है और लगता है कि नहीं उसकी जान खतरे में पड़ सकती है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेकर के और उसको गर्भपात कराया जा सकता है। लेकिन अगर कई बार ऐसा स्थिति आती है, जैसे देखिए खास तौर पर ये भारत देश ऐसा है जहाँ पर कि गर्भपात कराने के कई कारण होते हैं। ये तो जो कहा आपने ने कि शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सक्षम है कि नहीं है ये देखिए, लेकिन आजकल कई बार ये होता है कि महिलाओं को ये कहता है कि वो जेंडर बायस आप एबार्शन होता है, माने वो जाते हैं डॉक्टरों को 10,000 5,000 रुपया दे करके अवैध रूप से उनसे कहते हैं कि आप हमारा एबार्शन कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि उसके पेट में कोई एक फीमेल भ्रूण जो है पल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको कठोर को कानून बनाने के लिए कहा गया है कि कोई भी डॉक्टर इस चीज की जांच नहीं करेगा कि उसके गर्भ में महिला या पुरुष या मेल या फीमेल बच्चा पल रहा है, ये देखना जरूरी है। इसीलिए ये कानून बनाया गया कि आपको मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अगर महिला सक्षम है तभी जाकर के उसका
गर्भपात किया जा सकता है। दूसरी चीज इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कोई माइनर लड़की है, आजकल का समाज तो बहुत दिनों से ऐसा रहा है, 12 साल की 13 साल की अभी लड़की के बारे में देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी वो फैसला आ गया था कि सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला पहुंचा कि 12 साल की लड़की वो प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के बाद वो अगर उसका गर्भपात नहीं कराया जाता है तो निश्चित रूप से जच्चा और बच्चा दोनों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस लड़की का जो पेट में पल रहा है बच्चा, उसका गर्भपात कराया जाना आवश्यक है। यहाँ पर नहीं, पूरी दुनिया के तमाम देशों में ऐसी स्थिति है कि अभी भी मान्यता दूसरे ढंग की बन गई है। आप देखेंगे कई लोग रिलीजियस कारणों से कहते हैं कि नहीं, गर्भपात नहीं कराया जा सकता, लेकिन कानून अब सबसे ऊपर हो गया है कि रिलीजियस। अभी तो आपने देखा होगा 2016 में एक ऐसी घटना हुई थी सविता हलप्पकर की, जो एक मेडिकल डेंटिस्ट थी, आयरलैंड जैसे एक विकसित देश में रह रही थी और उसका गर्भपात नहीं किया गया, जिसके कारण बच्चा और बच्चा दोनों खत्म हो गए, मर गए। तब से जाकर के पूरी दुनिया में एक आंदोलन चला कि नहीं, ऐसी स्थिति में आपको कानून बदलना पड़ेगा, ये आपको धार्मिक चोंगा नहीं ओढ़ना पड़ेगा कि हमको ये धार्मिक आधार पर कि अगर हम किसी बच्चे को बना नहीं सकते हैं, किसी बच्चे को जिंदगी नहीं दे सकते हैं, तो हमको ये जिंदगी लेने का अधिकार नहीं है। ये सब चीजें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर महिला की जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीजों के विषय ध्यान में रखते हुए जो गर्भपात किए जाते हैं उसको कहते हैं कि ये मेडिकल का लीगल डेफिनेशन हुआ, तो मेडिकल लीगल डेफिनेशन हुआ। इस डेफिनेशन के तहत, इस परिभाषा के अंतर्गत कोई भी जो मानसिक रूप से ठीक है, शारीरिक रूप से ठीक है, और उसका मान लीजिए वो 24 सप्ताह से, अब तो हो गया है, पहले 20 सप्ताह सबसे ज्यादा अवधि मानी जाती थी, तो 12 सप्ताह तक का है तो एक डॉक्टर की सलाह, 12 से 20 तक का है तो 2 डॉक्टर की सलाह, और 20 सप्ताह के बाद है तो हर राज्य में एक मेडिकल बोर्ड होता है, और मेडिकल बोर्ड जो सलाह देगा उसके आधार पर उसका गर्भपात कराया। मान लीजिए 24 सप्ताह हो चुके हैं और 24 सप्ताह में अगर गर्भपात कराया जाता है तो जिंदगी महिला और बच्चे दोनों की खत्म हो सकती है। इस नाते ही उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड सेटअप किया जाता है, और मेडिकल बोर्ड जब ये रिपोर्ट दे देता है कि नहीं, इसका गर्भपात कराया जा सकता है और इससे जीवन इसका बचाया जा सकता है, उस स्थिति में 24 सप्ताह के बाद वैधानिक रूप से उसका गर्भपात कराया जा सकता है। वरना 20 सप्ताह तक तो अब ये नियम है कि 2 डॉक्टर की सलाह लेकर के उसको आप किसी का भी गर्भपात करवा सकते हैं उसके। जी, ठीक है। सर ये बताइए कि कब तक गर्भपात करवाना वैध होता है और किस अवधि के बाद ये अवैध हो जाता है? 20 हफ्ते जो आपने बताएं। जी देखिए, अवधि जो है गर्भपात की अवधि तो ऐसा है कि मान लीजिए कि 12 सप्ताह तक का तो कानून में हमारे यहाँ जो MTP एक्ट है उसमें 12 सप्ताह तक तो एक डॉक्टर की सलाह पर, और डॉक्टर वो सलाह देगा कि किन कारणों से इसका गर्भपात कर दिया जाना चाहिए, तो 12 सप्ताह तक तो वो वैध है। और 12 सप्ताह के बाद का बच्चे जो 20 सप्ताह तक आ गया तो उसमें 2 डॉक्टरों की राय लेनी पड़ेगी, और दोनों डॉक्टर इस चीज से सहमति व्यक्त करते हैं कि इसका गर्भपात कर दिया जाना चाहिए, तो वहां पर उस गर्भपात को दो डॉक्टरों की सलाह पर 20 सप्ताह तक। लेकिन 20 सप्ताह के बाद पेट में पल रहे गर्भ को अगर गर्भपात कोई कराना चाहता है तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड सेटअप होता है, और वो मेडिकल बोर्ड राय देता है कि क्यों इसका गर्भपात कराना जरूरी है, क्यों अगर नहीं गर्भपात किया जाएगा तो इसमें स्त्री की जान को खतरा है, या बच्चे को मान लीजिए विकलांग बच्चा पैदा होता है जिसका हम भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी स्थिति आ जाती है कि किसी के गर्भ में बच्चा, अभी जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हुआ उसमें उस लड़की महिला ने कहा कि देखिए ये हमको डॉक्टरों ने बता दिया है कि बच्चा विकलांग होगा, और विकलांग बच्चे की स्थिति में हम उसका भरण पोषण करने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे, हम उसकी चिकित्सा सुविधा नहीं करा सकते हैं, तो ऐसे बच्चे को हम लेकर क्या करेंगे जो हमारे लिए एक तरह से दुख पैदा करे, जो हमको दर्द पैदा करे, जो हम जीवन भर हम उसके लिए भोगते रहें और जीवन में हमें कोई एक सुख न प्राप्त हो सके। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने कहा कि नहीं, 24 सप्ताह के बाद अगर ये मेडिकल बोर्ड कह देता है कि ये गर्भपात कराना महिला के लिए कोई खतरनाक नहीं हो सकता है, तो इसका गर्भपात
किया जा सकता है, ये अधिकतम सीमा होती जी, ठीक है। एमटीपी एक्ट क्या है सर, या एमटीपी एक्ट या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसे क्या होता है ये बताइए थोड़ा सा, और इसे क्यों बनाया गया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? जी, एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जी, इसका मतलब ये है कि देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जब इस देश में नहीं था तो टर्मिनेशन कैसे होता था कि वो उसमें टर्मिनेशन के लिए आईपीसी की धारा 312 से लेकर के 316 तक के लोगों को कहा जाता था कि ये गलत ढंग से हुआ। लेकिन आए दिन, माने गांव में, शहरों तक में छोड़ दीजिए, कि आए दिन दाई को या किसी नर्स को या किसी ऐसी जो काम करने वाली महिलाएं होती थी, वो कहती थी कि देखिए मैं इसका गर्भपात करा दूंगी, और गर्भपात कराने के लिए पूरे अवैज्ञानिक तरीके से महिला को प्रताड़ना दी जाती थी, फिर उसका गर्भपात होता। लेकिन जो एमटीपी एक्ट आया है, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसके जो 1971 में आया, इसके बाद ये कहा गया कि नहीं, एक बराबरी की स्थिति आ गई। पहले ये था कि अनमैरिड वीमेन का टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता, उसके लिए नहीं, तो वो क्या करते थे, ये नीम हकीम खतरे जान के पास जाते थे। लेकिन 1970 के बाद ये कानून जब से आया, उसमें मैरिड और अनमैरिड में कोई अंतर नहीं। जो 2021 का संशोधन में आया, तो संशोधन में तो पूरी तरह से कानून को ऐसा बना दिया गया कि मैरिड और अनमैरिड की छोड़ दीजिए बात, मान लीजिए माइनर और मेजर लड़की है, तो भी माइनर की स्थिति में पहले होता था कि आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता था कि माइनर लड़की का जो हमको करना है, तो टर्मिनेशन करना है प्रेगनेंसी का, तो उसके लिए पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें। तो ऐसी स्थिति में जो बेचारी लड़की होती थी, उसको परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब ये कह दिया गया कि नहीं, पुलिस को कतई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, ये डॉक्टर ही तय कर देगा कि इसकी लड़की की जिंदगी ठीक से है कि नहीं है, या लड़की की जिंदगी के साथ साथ बच्चे की जिंदगी ठीक रहेगी, तो डॉक्टर ही निर्णय ले सकता है, उसको पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एमटीपी एक्ट में ये तमाम सुविधाएं हो चुकी हैं कि आपको पुलिस को किसी तरह से किसी को सूचना देने की जरूरत नहीं है। ये केवल डॉक्टरों के विवेक पर और उनके निर्णय पर निर्भर करता है कि इस लड़की के गर्भ में पल रहा बच्चे का टर्मिनेशन किया जाए या नहीं किया जाए। और अगर टर्मिनेशन कर दिया जाता है तो मानसिक रूप से उस लड़की की क्या स्थिति रहेगी, और टर्मिनेशन नहीं किया जाता तो क्या स्थिति रहेगी। इन सारी चीजों का आकलन करने के बाद ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जाती है। और ये एक्ट में संशोधन हो चुका है, इसमें कोई लाग लपेट की स्थिति नहीं रह चुकी है, कहीं भी एम्बिग्यूटी नहीं है, कहीं भी अस्पष्टता की बात नहीं रह गई है। और ये कानून निश्चित रूप से तमाम स्त्रियों के लिए एक, आप समझ लीजिए, वरदान की तरह से साबित हुआ। जी, गर्भपात के लिए सर महिला की सहमति कितनी जरूरी होती है, और इसकी सहमति क्या है ये बताइए थोड़ा सा। और गर्भ की समाप्ति के लिए डॉक्टर्स की राय लेना कितना आवश्यक होता है? देखिए, महिला की अनुमति, तो सहमति अनुमति जिसको आप कह सकते हैं, वो 100% होनी चाहिए। अगर महिला नहीं चाहती है, पहले तो ये क्या होता था, हाँ हम लोग तो खैर, आप लोग तो अभी बहुत बच्चे हैं, हम लोगों के बचपन में कई बार कहानियां सुनने में आ जाती थी कि सास ससुर माँ बाप जो है किसी लड़की का गर्भपात करा देते थे और वो किसी के यहाँ ले जाते थे और करवा करते थे। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अभी स्थिति आ गई कि नहीं, वो महिला अगर नहीं चाहती है तो आप उसका गर्भपात नहीं करवा सकते। पहले ये था कि मान लीजिए वो अनमैरिड लड़की है, वो उसके अनमैरिड लड़की किसी कारणवश उसके पेट में बच्चा आ गया, तो क्या करते थे, माँ बाप को भी सामाजिक एक तरह से आप समझिए कि भय होता था, और सास ससुर को भी भय होता था, पूरे परिवार को एक तरह का ये भय होता था कि कैसे हम इस चीज को, इस कलंक से कैसे बचे, इस लांछन से कैसे बचे। तो उस स्थिति में महिला की अनुमति नहीं देखी जाती थी, तुमको मतलब कहा जाता था कि तुम्हारी अनुमति का कोई इसमें सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये समाज में हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। इस नाते जबरदस्ती उसके वो गर्भपात करा दिया जाता था। और कौन कराता था? कोई डॉक्टर नहीं करता था, तमाम तरह की दाई कर देती थी जो गांव में ऐसी स्थिति में थी कि वो गर्भपात करा देती थी। तो अब ये स्थिति आ चुकी है, एमटीपी एक्ट करने के बाद
जब तक महिला इसकी स्वीकृति नहीं देती है, सहमति नहीं देती है, तब तक किसी भी हालत में उसका गर्भपात नहीं कराया जा सकता है। ये कानून का नया नियम है और इस नए नियम के तहत तमाम महिलाओं को एक तरह से राहत मिली है कि अब उनको जोर जबरदस्ती नहीं करी जा सकती है। और दूसरी चीज ये है कि मैरिड हो या अनमैरिड, ये उसके साथ मान लीजिए 20-21 साल की लड़की है, 20-21 साल की लड़की की शादी नहीं हुई है, किसी पुरुष से उसका संसर्ग हुआ है, तो और उसमें ऐसी स्थिति, तो उस लड़की की क्या गलती है? और ये तो सामान्य है, स्वाभाविक चीज है। ऐसी स्थिति में अगर उसके पेट में बच्चा पल रहा है तो उस लड़की को लांछन के आधार पर आप उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। इस नाते महिला की सहमति आवश्यक है। अब दूसरी बात, डॉक्टर की सहमति कितनी जरूरी है? डॉक्टर की राय सबसे जरूरी होती है, क्योंकि डॉक्टर ही इस चीज को बता सकता है कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो कैसा होगा। अगर लगता है कि वो विकलांग होगा, अंधा होगा, जन्मांध हो जाएगा या मेंटली रिटार्डेड होगा, हाँ। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर, बिल्कुल डॉक्टर की राय भी बहुत जरूरी हो जाती है सर। ठीक है, और आप देख रहे लीगल हेल्पलाइन और इस वक्त हमारे साथ परमानंद पांडे जी जुड़े हुए हैं। मैं तमाम दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं गर्भपात से संबंधित, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम नंबर को फ्लैश कर रहे हैं, उन नंबरों पर कॉल करके आप भी अपना डायरेक्ट सवाल पांडे जी से पूछ सकते हैं। अच्छा पांडे जी, ये बताइए कि जबरन किसी महिला का गर्भपात करवाना क्या कानूनी जुर्म है? क्या सजा है इसकी और इसके लिए क्या प्रावधान है कानून में? जी, ये एक जुर्म है। मैं देखिए दोबारा कह रहा हूँ इस चीज को कि आप लोगों के पैदा होने से पहले इस देश का पूरे दुनिया में क्या स्थिति थी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो कितना अनुदार और एक तरह से क्रूर समाज था, उसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती थी। पहले तो महिला की अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती थी, वो लोग जोर जबरदस्ती उसके साथ करके उसका गर्भपात करा देते। आज की स्थिति यह है कि अगर महिला की सहमति के बिना कोई गर्भपात किया जाता है तो वो एक अपराध है, उस अपराध की सजा मिलती है और वो बताया जाता है कि किस आधार पर वो जैसे आ गया और डॉक्टर इसकी रिपोर्ट कर देता है कि ये तो डॉक्टर, उसकी महिला के स्थिति पर पूछताछ की जाती है। उस पूछताछ के बाद जो लोग इसके लिए जिम्मेदार होते हैं वो उनको कठोर सजा दी जाती है और उस कठोर सजा के बाद ही उनको मुक्ति मिलती है। क्यों? कि ये उसका फंडामेंटल राइट, उसके मौलिक अधिकार का हनन है। ये स्त्री के मौलिक अधिकार का हनन है कि वो अपने पेट में पल रहे बच्चे को किस ढंग से देखती है, क्योंकि वो बच्चा जो पल रहा है वो उस बच्चे का मौलिक अधिकार भी साथ में लेकर के चलती है। माँ का वो इंटीग्रल पार्ट है, उसका अभिन्न अंग है। उसके नाते ही वो उसकी सहमति आवश्यक है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसके वो देखे। और अगर उसकी सहमति नहीं होती है तो आप कोई भी उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जी ठीक है। क्या अविवाहित महिलाएं भी कानूनी तौर पर अपना गर्भपात करवा सकती हैं? निश्चित तौर पर करा सकती हैं। यही तो मैंने कहा ना कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट ये जो आया है और 2021 के संशोधन के बाद चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों तरह से। अनमैरिड क्या, आपकी स्थिति तो यह है कि लिव इन रिलेशन में महिलाएं रहती हैं, वो लिव इन रिलेशन में अगर वो चाहे तो शादी करें या न करें, उस स्थिति में भी ये बच्चा होना एक तरह से एक हर स्त्री का मौलिक अधिकार है कि मेरे बच्चा हो। वो चाहे तो बच्चे को एक तरह से वर्ण कर सकती है, माने वो बच्चे को रख सकती है, और चाहे तो नहीं रख सकती है। अगर वो नहीं रख सकती है तो वो उसका गर्भपात करा सकती है। इस नाते हर एक स्त्री का ये अधिकार है कि वह चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर उसके स्वास्थ्य पर कोई खतरा नहीं है, उसके आने वाले उसका जो पेट में पल रहा भ्रूण है, उसके जीवन को बच्चा होने के बाद, वो पैदा होने के बाद अगर कोई खतरा नहीं है तो निश्चित रूप से वह गर्भपात करा सकती है। जी, ये बताइए कि गर्भपात कौन कर सकता है? मतलब डॉक्टर्स के अलावा क्या दाई, नर्स या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर भी गर्भपात कर सकते हैं? कतई नहीं, केवल क्वालिफाइड डॉक्टर, और वो भी एलोपैथिक का डॉक्टर। जो सर्जन होगा वही आप ये कर सकता गर्भपात। वो तो मैं देखिए बार बार कई बार ये मन में बात आ जाती है, आप लोगों ने उस चीज को जमाने को तो खैर आपके जन्म होने के पहले से ये सारी चीजें हो रही होंगी,
हम लोग बचपन में देखते थे कि कैसे गांव में ऐसी स्थिति आ जाती थी कि बेचारी तड़पते हुए माँ की जिंदगी चली जाती थी और वो मार दिया जाता था, उसकी हत्या कर दी जाती थी केवल समाज के लांछन से बचने के लिए। आजकल की स्थिति ये आ गई है, कोई दाई उसको हाथ नहीं लगा सकती है कानून के नजर में। कोई जो अनट्रेंड, कोई जिसका प्रशिक्षित डॉक्टर हो वो नहीं जा सकता है। होम्योपैथ का कोई डॉक्टर उसको नहीं देख सकता है। सर्जन ही एलोपैथिक का ही उसके बारे में सर्टिफिकेट दे सकता है और वही गर्भपात करा सकता है, और अन्य को किसी को भी गर्भपात कराने का अधिकार कानून के तहत नहीं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका परमानंद पांडे जी, आपने बहुत विस्तार से विषय से संबंधित हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।